अगर आप समझाना चाहें किसी को कि ब्रांड सुधीर चौधरी क्या है? बड़ा मुश्किल है ये और इस पर तो पता नहीं मैं कितना भी बोल लूँ शायद समझा ही नहीं पाऊँगा कि 2 सेंटेंसेस में अगर आप इसको सम अप करें कि अगर कोई समझना चाहे कि क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जब एक ऐसे पड़ाव पे आ जाता है तो अपनी लेगेसी की बात करता है। फिर जैसे कि एक ऐसा आता है कि पैसा वगैरह कमा लिया, फेम कमा लिया, नाम कमा लिया उस इंडस्ट्री में जहाँ पे सक्सेस का रेशियो बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे में एक ऐसा टाइम आता है व्यक्ति अपनी लेगेसी के बारे में सोचता है कि अच्छा ठीक है, मैंने क्या मैं छोड़ करके जा रहा हूँ या जाऊँगा आने वाले टाइम में कि मुझे एक एक्स फैक्टर लोग याद रखें। अ, मुझे लगता है कि मैं ये चाहूँगा कि कभी कोई मुझे कोई डिफ़ाइन करे तो यही सोचे कि जर्नलिज़्म विद अ पर्पस। मैंने कभी भी जर्नलिज़्म विदाउट पर्पस नहीं किया। उसके पीछे कोई पर्पस है तभी किया है। उस पर्पस को मैंने पहले ढूंढा और अगर पर्पस नहीं मिल रहा, उद्देश्य नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने उसको जाने दिया है, उस अपॉर्चुनिटी को या उस मौके को मैंने जाने दिया, क्योंकि मुझे उसमें कोई कोई उद्देश्य नहीं दिखता। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी कामयाबी को कैसे इस्तेमाल किया। जब आप कामयाब थे तो आपने क्या किया। जब आगे चलकर अगली पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जब आगे चलकर मुझसे ये पूछेंगे कि जब आप अपने पीक पर थे तो आपने क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, तो मेरे पास जवाब होना चाहिए कि मैंने ये किया। सिर्फ ये नहीं कि ठीक है मैंने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाई। और धीरे धीरे अगर आप मेरे पूरे करियर को देखेंगे तो अब आपको उस करियर में एक मोड़ दिखाई देगा। अब मैं मुड़ चुका हूँ, अब एक्चुअली मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं और ऊपर जाने की बजाय या तो मैं स्थिर हो गया हूँ और या मैं अब वहाँ से घूम गया हूँ। मैंने अपना पाथ बदल लिया है और ये पाथ ऐसा है, ये बड़ा ऑर्गेनिक सा पाथ है जिसमें मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई चला भी होगा। और मैं हर दिन को एक नए दिन की तरह लेता हूँ और देखता हूँ कि आगे चल के क्या करना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो प्रसिद्धि होती है वो अकेलापन भी लेके आती है। प्रसिद्धि अपने साथ एक बोझ लेके आती है। लोग सिर्फ टीवी पर देखते हैं और वीडियोस जो छोटे मोटे देखते हैं, उनको लगता है कि प्रसिद्ध होना बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। हम तो हमेशा से ऐसा ही सोचते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था जब मैं यंग था कि मैं एक दिन बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझसे मिलें, फ़ोटो खिंचवाएं। फिर जब मैं प्रसिद्ध हो गया, थोड़े दिन मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद फिर मुझे उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगा। फिर मुझे उसके बंधनों का एहसास होने लगा और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि प्रसिद्धि एक बहुत बड़ा बोझ है और लोग आपको, आपकी एक छवि बन जाती है। अब लोग आपको उस छवि के हिसाब से देखना चाहते हैं। अब लोग आपको, आपसे वही बात सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में आपकी एक इमेज बनी हुई है। जो बॉक्स, जिस बॉक्स में लोगों ने आपको रख दिया है, लोग आपसे वही सुनना चाहते हैं, उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं, जो आपका अपना रूप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और धीरे धीरे आपका अपना जो रूप है, आपकी जो अपनी ओरिजिनल शख्सियत है, वो दबने लगती है और जो आपकी जो पब्लिक इमेज है वो ओवरटेक करने लगती है। और फिर ये क्लैश होता है कि क्या जो लोग मुझे सोचते हैं मैं वैसा ही हूँ, या लोगों को मुझे बताना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। और फिर जब आप ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके व्यूअर्स आपके साथ नाराज़ हो जाएं। तो अभी मेरे अंदर भी वही क्लैश चल रहा है। जो लोग मेरे साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, मैं तो एक बड़ा इंट्रोवर्ट लड़का था। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं स्टेज पर जब जाता था तो मेरे पैर कांपने लगते थे, मैं बोल नहीं पाता था ठीक से। लेकिन मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, बहुत काम किया अपने ऊपर, कि मैं फिर ऐसा बना कि मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ। अभी लाइव टीवी पर मैं, आप मुझसे एक सब्जेक्ट दे दीजिए, बिना तैयारी के भी 1 घंटे में बोल दूँगा। तो वो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। लेकिन मैं आज भी अपने आप को एक आउटसाइडर मानता हूँ मीडिया के लिए। और मीडिया के जो लोग हैं, मैं वैसा कभी बन नहीं पाया। मीडिया में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। और जब मैं आ रहा था मीडिया के अंदर तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा भी नहीं जिसको जिसको देखकर मैं इंस्पायर्ड हूँ
और मैं सोचूं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि अपने हिसाब का मैं एक अकेला ही पीस हूँ। अच्छा हूँ, ख़राब हूँ, आई डोंट नो, बट मैं मीडिया के लोगों की तरह सोचता नहीं हूँ। मैं आज भी एक आम व्यक्ति की तरह ही सोचता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में था, तो जो मिडिल क्लास फैमिली की जो चुनौतियाँ होती हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि मैंने अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें देखी, वो सारी चीज़ें मुझे उन सब चीज़ों ने मदद की ये समझने में कि हमारे देश के बाकी के जो लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, वो कैसे सोचते होंगे, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं। जो कि हमारे देश में जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं या शुरू से ही बहुत बड़े घरों से आ रहे हैं, बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग शायद नहीं सोच पाते। तो मेरा यही है कि मैं मीडिया को देश के आम लोगों तक खोलूं, और मैं अपने टीम में लोगों को बताता हूं कि जो तुम्हारी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए वो 5वीं क्लास के, जो स्कूल में 5वीं क्लास की जो हिंदी की किताब है उसके लेवल की होनी चाहिए। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की 5वीं क्लास की किताब ले आओ, उसको पढ़ो और उसमें देखो कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया है। तुम्हारा जो शैली है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ताकि तुम आखिरी व्यक्ति तक, जो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उसको आपको आज ये समझाना है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने क्यों अटैक किया है, उसको आपको पेट्रो डॉलर के बारे में बताना है। कैसे आप बताओगे? जब तक आप सरलता से नहीं सोचोगे और जब तक आप उसको एक पैशन के साथ नहीं करोगे कि मुझे मेरे दादाजी को ये बात समझानी है जो कि गांव में रहते हैं और जो अनपढ़ हैं, देन यू विल क्लिक। तो जो सरलता है ना, यही सबसे मुश्किल है। किसी चीज़ को आसान बनाना यही सबसे मुश्किल है और इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ दैट सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज पावरफुल येट डिफिकल्ट। यस, तो सिंप्लिसिटी जो है वो हमारे मीडिया में मिसिंग है, हमारी राजनीति में भी सिंप्लिसिटी मिसिंग है। सिंप्लिसिटी को हम लोग बहुत ही तुच्छ नज़र से देखते हैं। हमको लगता है कि जो सिंपल है तो बेकार है, मैं ही थोड़े नखरे करने लग जाऊं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके मार्केटिंग के जो लोग हैं, वो नखरे करते हैं बहुत। काला चश्मा पहन के आएंगे, अपने आसपास एक फसाड ऑरा क्रिएट करेंगे। ये सब हमें ये बताता है कि जितना आप अपने आप को डिफ़िकल्ट बनाओगे, जितना आप अपने आप को दुर्लभ दिखाओगे, उतना लोग आपको बड़ा मानेंगे। जितना आप बताओगे कि मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, कहीं भी आ जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा, उतनी लोग आपको डिस्काउंट करके चलेंगे। मैं इसको बदलना चाहता हूँ और मैं एक नया सक्सेस मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ, विच इज़ ऑफ सिंप्लिसिटी। जो सहज सच होता है ना, जिसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो अब मन में आया बोल दिया कि ऐसा ही है। आपने ये नहीं देखा कि पॉलिटिकली क्या सही है क्या गलत है। मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि क्या ये एक सक्सेस मॉडल बन सकता है। तो ऐसा मैंने सोचा है, टू मेक एवरीथिंग लुक सो ईजी येट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट।